हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो जी, ये 11 बजे का टाइम है, सुबह 10-11 बजे का। और जो भैंस हमारी है वो ब्याने वाली है। तो हमने बाकी जो पशु हैं उनको बाहर निकाल दिया है और हम इसे अकेले ही यहाँ पे बांधेंगे, क्योंकि जब पशु ब्याने वाला होता है तो वह अकेला रहना चाहता है। और ये सुबह से ही घास कम खा रही थी और पतला पतला बार बार गोबर करी जा रही थी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि पशु जो है हमारा ब्याने वाला है। और दूसरा संकेत पशु यह देता है कि वह अपने थनों में पूरी तरह तनाव ले आता है। ऐसा हो जाता है जैसे दूध उतारने के टाइम या दूध निकालने के टाइम पे थन होते हैं, मतलब अपने थनों में ही धार डाल लेता है। तो ऐसा ही सुबह से इसके साथ हो रहा था, तो हम भी समझ गए कि हाँ, आज इसकी डिलीवरी होने वाली है। तो हमने जो बाकी पशु हैं उनको बाहर निकाल दिया और इसे अकेले ही बांध दिया। तो जैसे दर्द आते हैं तो पशु थोड़ा घूमता फिरता है और पतला गोबर करता है, लेकिन बीच में जैसे दर्द बंद हो जाते हैं तो पशु जो है जुगाली करना भी स्टार्ट कर देता है और घास वगैरह खाना भी स्टार्ट कर देता है। तो पशुपालकों को घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 2 से 8 घंटे तक भी लग जाते हैं पशु को ब्याने में। तो उसे आराम से ब्याने देना चाहिए, बच्चा खींचना नहीं चाहिए। और क्योंकि अगर हम बच्चा खींचते हैं तो जेर वगैरह गिराने में भी मुश्किल होती है। तो पहले अगर कोई दिक्कत ना हो तो उसे अपने आप नॉर्मल डिलीवरी करने देना चाहिए। तो जी, जैसे अब इसके डिलीवरी का टाइम है तो मैं और मेरे हस्बैंड ही इसके पास रहते हैं, क्योंकि जो पशु की सेवा करता हो या जिसे पशु पहचानता हो उन्हीं को ही पशु के पास रहना चाहिए। तो हम ही इसके पास रहते हैं और इसके नीचे सफाई और सूखा वगैरह हमने कर दिया है, और ताकि आराम से बैठकर ब्या सके। तो जी, पशु को आराम से ब्याने देना चाहिए और उसके पास ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। और आप कहीं ऐसी जगह दूर बैठ जाइए जिससे आप पशु को देखते रहें, और ज़्यादा उसके नज़दीक मत जाएं और उसे कंफर्टेबल रहने दें, क्योंकि अगर पशु घबराता है तो उससे ब्याने में भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए पशु को कंफर्टेबल जो माहौल है वो मिलना चाहिए ब्याने के समय। तो इसीलिए हम अलग हो जाते हैं, और जैसे हमारे यहाँ पे खिड़की है तो हम उसमें से उसको देखते रहते हैं ताकि वो हमें ना देख सके और वो कंफर्टेबल रहे।
तो जी भैंस हमारी ठीक ठाक ब्याह चुकी है और उसने कटड़ा दिया है और बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। हमने कोई बच्चे को खींचा नहीं है। बस जब ये खड़े खड़े होकर ये ब्याई है तो हमने सिर्फ बच्चे को संभाला था नीचे गिरने से और बाकी हमने कुछ नहीं खींचा। बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो हमने जो बच्चे के मुंह में जाले वगैरह होते हैं नाक में, तो वो अच्छी तरह हाथ डालकर साफ़ कर देना चाहिए और बच्चे को खींचकर जो है पशु के आगे कर देना चाहिए ताकि वह उसे अच्छे से चाट सके, क्योंकि जब वह चाटती है तभी उसे अपने बच्चे की पहचान होती है और बच्चे का जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाता है चाटने से। तो उसे अच्छी तरह चाटने देना चाहिए और जो उसके नीचे की सफाई है वो अच्छी तरह कर देनी चाहिए। तो हमने डिलीवरी के बाद जैसे ही इसने बच्चे को चाट लिया था तो दूसरी तरफ कर दिया था और यहाँ से पानी के साथ अच्छी तरह धोकर सफाई कर दी थी। तो जी जैसे पशु के पास जाते हैं तो मैंने भी अपनी बैंगल्स वगैरह या जो भी कांच का सामान या रिंग्स वगैरह डाली होती है वो निकाल देनी चाहिए ताकि पशु को कोई दिक्कत ना हो या कोई घाव ना हो जाए। तो इसीलिए अच्छी तरह केयर के साथ ही पशु की, वैसे तो पशु अपने आप ही ब्याह जाता है और हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाते या खींचते वगैरह नहीं हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी ईजीली हो गई है हमारे पशु की। तो जी इसने अच्छी तरह जो अपने कटड़े को है चाट लिया है और इतने में मैं घर पे जाकर जो है इसके लिए काढ़ा रख दूंगी। काढ़े में हम मेथी का काढ़ा देते हैं गाय या भैंस को और उसमें गुड़ और घी वगैरह डालते हैं और वो पशु को देते हैं ब्याने के बाद। तो थोड़ा टाइम लग जाता है ठंडा होने में, तो इसलिए मैं इतने में बना देती हूँ। और उसके बाद हम जैसे पशु चाट वगैरह लेता है अपने कटड़े या बछड़े को, तो उसके बाद ही हम काढ़ा देते हैं और ताकि इससे जो है पशु के अंदर गर्मी पैदा होती है और जेर गिराना भी इजी होता है। तो हम मेथी, गुड़ और घी डालकर ही पशु को काढ़ा देते हैं।
जी भगवान की दया से ठीक ठाक ब्याह चुकी है और अब हम इसके कटड़े को दूध पिला रहे हैं, क्योंकि आधे घंटे या 1 घंटे तक दूध बच्चे को पिला देना चाहिए और जेर गिरने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, पहले बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो ये पहला दूध है यही जो है लाइफ टाइम बच्चे को हेल्दी रखता है और ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए। तो अभी तो इसे दूध पीना नहीं आ रहा और ऐसे ही केयर करनी पड़ती है जैसे अपने बच्चे करते हैं, कोशिश करनी पड़ती है, तभी ये 1-2 बार में कोशिश करेंगे तभी ये दूध पिएगा। और अडर को थोड़ा हल्का करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे जो है पशु कंफर्टेबली बैठ सकता है और उसके बाद ही कंफर्टेबली बैठ के जेर गिराता है। तो थोड़ा दूध निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना। और 4 टाइम तक हम इसका पूरा दूध नहीं निकालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध ही निकालेंगे। और जैसे चौथा टाइम होता है तो उस टाइम पे हम फिर अडर को खाली करते हैं, क्योंकि इससे फीवर वगैरह की दिक्कत पशु को आ जाती है। तो इसीलिए एक साथ ही पूरा दूध हमें नहीं निकालना है और थोड़ा थोड़ा दूध निकालना है चारों टाइम और बच्चे को पिलाना है बस। अडर पूरी तरह हमें खाली नहीं करना होता। तो जी जैसे हम थोड़ा दूध निकालते हैं और बाकी का छोड़ देते हैं, तो इससे पशु में जो है कैल्शियम की कमी भी नहीं होती। और अगर हम पूरा दूध एक ही साथ निकाल लेंगे तो पशु में कैल्शियम कमी हो जाती है और भी बहुत सारी दिक्कतें आगे पशु में देखने को मिलती है। क्योंकि देखो दूध तो बाद की बात है और अपने पशुओं के साथ रहते रहते लगाव भी हो जाता है अपने पशु के साथ। तो सबसे पहले तो इनकी सेहत ज़रूरी है। तो हमने बाकी का दूध निकाल कर इसे बॉटल से ही पिला दिया था ताकि ये भूखा ना रहे। और अभी ये पीना सीखेगा धीरे धीरे, तो इसीलिए हमने इसे बोतल से दूध पिला दिया और अब ये बैठ के ताकि कंफर्टेबली अब बैठ सके। तो जी ये अगले दिन सुबह की वीडियो है और इसने अच्छी तरह अब दूध पीना भी सीख लिया है और ये दूध पी लेता है। तो जैसे अपने बच्चे केयर करते हैं वैसे ही इनकी भी केयर करनी पड़ती है और बहुत प्यार से इनको सिखाना पड़ता है। तो अब ये दूध पीना सीख गया है और अपने आप ही दूध पी लेता है। और बाकी का जो दूध है वो मैं थोड़ा निकाल लूँगी और थोड़ा जो है थनों में ही छोड़ दूँगी। और चौथे टाइम में जो जैसे सुबह शाम करके चौथा टाइम होता है तो उसमें मैं जो है पूरे फिर अडर को खाली कर दूँगी। तो अभी अडर को खाली जो है नहीं करना है और थोड़ा थोड़ा दूध अडर में छोड़ना है, ताकि जो अडर है उसमें अकड़ाव भी ना हो और दूध भी रहे और इसको किसी प्रकार की आगे दिक्कत ना आए। तो जी मैंने दूध निकाल लिया है और माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। और आज के व्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में और तब तक के लिए राम राम जी।